है ना, झुकने की तो बात नहीं है ना। ये जो उसने, हम तो वही बात कर रहे हैं जो उसने मानी है, जो उन्होंने पिछले आंदोलन में कहा था। जैसे जो उसने पिछले आंदोलन में कहा उसको ही हम उसके ऊपर ही पैरा गए, उसको वो लागू करा रहे हैं हम। हमें धर्म के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे जो लड़ाते हैं, जो तानाशाही करते हैं, ढांचा है लोकतांत्रिक ढांचा, उसमें इतनी गिरावट आ चुकी है। लोकतंत्र के ढांचे में, बिल्कुल जी, लोकतंत्र के ढांचे में इतनी गिरावट आ चुकी है भी हम लोगों को भिखारी बना दिया है। आपने अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन करानी है, आप क्या करोगे बताओ मेरे को? आधार कार्ड को क्या करेंगे हम लेके? वो बोलेगे पहले लंबड़दार को लाओ, गांव से एमसी को लाओ, मेंबर पंचायत को लाओ, लड़की वाले भी लाएं, लड़के वाले भी लाएं, फोटो होगी तहसील में जाके, फिर आपको रजिस्टर्ड करेंगे। उसके अलावा आपने कोई भी पेंशन लगानी, कोई आपने कार्ड बनाना, कोई एनी हो, कोई भी वर्क करना हो, तो आपको कोई आजादी नहीं। आपका चाहे आधार कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, लाइसेंस है, उसको वो जीरो गिनते हैं। मैंने अपना काम कराना है, थाने में जाना है, या कोई भी काम है, तो मेरी मजबूरी बना दी इस लोकतंत्र ने। पहले वो आपके साथ मेंबर पंचायत आएगा, तो बाहर विदेशों में चले जाओ, एमएलए एमपी किसी को भी काम हो, एक लाइन पे पब्लिक के साथ काम होता है। वहां ऐसा फंडा नहीं है। वहां पे जो लोकतंत्र की परिभाषा है ना, लोगों की आजादी, लोगों का तंत्र, वो इधर नहीं है इस देश में। आप ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इस देश में जातिवाद तंत्र चल रहा है, कास्टिज्म चल रहा है, उसके साथ में ब्यूरोक्रेसी जो है अपनी तानाशाही चल रही है। तो मोदी क्यों ये हम यहाँ पे बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, देखो वो बोलता है मेरे को कोई इनका नहीं, 13 सीटों से मेरे को कोई मतलब नहीं। आप बोलिए पंजाब की 13 हैं, तो वो बोलता है मेरे को नहीं लोड, मेरे पास यूपी, बिहार, राजस्थान, पूरा इंडिया है। उनको वो हमें अलग कर रहा है, ये सिख हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है। हमें मतलब ये कह रहे हैं कि देश के बाहरी लोग अलग करना चाह रहे हैं देश को। ये नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक कार्ड खेल रहा है। वो बोल रहा है मेजोरिटी एक हिंदू राष्ट्रवादी बनाने जा रहा है इस देश को। तो वो जो उनका ढांचा है वो माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है जी। जो इस देश को, अगर मुसलमान है उसको बोलता है आपके लिए पाकिस्तान बन गया, उधर जाओ। एक दूसरी तरफ जो नागरिकता का हमारा अधिकार है, कोई भी आदमी 5 साल से ऊपर है वो अप्लाई कर सकता है, इस देश का नागरिक बन सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब हमको फ्रीडम होनी चाहिए, हमको पूरे अधिकार होने चाहिए। हमें धर्म के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे जो लड़ाते हैं, जो तानाशाही करते हैं, वो इस देश के असली दोषी वो हैं। वो इस देश के रहने के लायक नहीं है। ठीक है, भगवान रामचंद्र हुए अयोध्या में, तो उस टाइम क्या था? छोटे छोटे पूरे देश में राज्य थे, जैसे लंका में रावण का था, इधर चोल वंश था, मराठा था दक्षिण में, तो ऐसे बंगाल की स्थिति बांटी हुई थी। तो ये पंजाब का एरिया, इसको मुगल लूटते थे हर वक्त। तो हम उस चीज को अब उसके बीच में सभी को रख रहे हैं। अगर रखना है तो देखो, उस टाइम भी जो भी राजा था अपनी प्रजा के लिए सोचता था। आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 50 देशों का संगठन है विद अमेरिका। तो हर एक जो भी स्टेट है उसको आज़ादी, अपने झंडे की आज़ादी है, वो अपने काम कर सकता है। तो वो ओवरऑल में फिर भी एक है, अमेरिका के साथ जुड़े हैं, उनके अंग हैं। तो इस देश में कौन सा फेडरलिज्म है जी? इनकी स्टेट है तो उनको अच्छी तरह से काटा जाता है। अगर चलना है तो ये लाइन में चलना पड़ेगा, ऐसे पूरा डिसिप्लिन आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, सरकार तो आपकी मांगे मान नहीं रही है, क्या करेंगे आगे? सर देखो, मांगे माने ना माने, हम वो बात कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने वादा किया है। एमएसपी भी
बात अड़की है ना, जो एमएसपी की बात है, अपने केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने बयान दिया, वो बोलते हैं भी हमने एमएसपी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करते हैं, जो जनहित पिटीशन कोई भी आदमी ने डाली थी, तो उसमें इन्होंने कहा हम नहीं दे सकते एमएसपी, ये लागू नहीं हो सकती, और उसका मंत्री कहता लागू कर दी। तो उसके अलावा कर्नाटका में क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, एमएसपी 2700 पर क्विंटल है, 3100 रुपया धान पे है। तो पंजाब के साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कह रहे हैं ओवरऑल लागू कर दीजिए। तो मतलब आप लोग अरे हैं उसी बात को लेके? बिल्कुल बिल्कुल, जो इनका चोन मैनिफेस्टो है 2014 में, 2018 में, उसके अलावा जो उनके लिए हमने संघर्ष किया, अपनी शहादतें दी, अपना सारा कुछ निछावर किया, हम पे अभी भी पर्चे, हम जेल में अभी भी कैद हैं, घर भी जेल में कैद है। देखो चारों तरफ से पंजाब पुलिस को लगाया है, उधर सेंटर के जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको लगाया है। तो जो हमारे गांव में है लोग वो एजिटेशन नहीं कर सकते, उधर भी पूरी इन्होंने जो फोर्सें वो भेजी हुई हैं। टोल प्लाजों पे बहुत बड़ी मतलब तो आप आगे क्या करेंगे? सरकार ने आपको घेर रखा है, मांग नहीं मान रही है। सर देखिए, जो जबर का मुकाबला सबर से करता है ना, जीत हमेशा उसकी होती है। जितनी ये शहादतें करेगा तो देश उतना जागेगा। अगर इस देश में अंग्रेजों ने भगत सिंह की शहादत, राजगुरु सुखदेव को शहीद किया, तो वो इनकलाब आया। तो लगता है कि अब यहाँ से किसानों की जो शहादत होगी इससे इनकलाब आएगा। आने देखो, जाग रहा है पंजाब, सभी देश जाग रहे हैं, चाहे वो मीडिया में दिखाए चाहे ना दिखाए, इसका इनको जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और जो इन बॉडी है, जो जितनी भी बॉडी है, इनके जितनी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जितने ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो जहां जहां भी इनके चेयरमैन लगे हैं, वो कौन है? वो इस सरकारी है, वो गवर्नमेंट प्लाटेड होते हैं और इनकी मानते हैं। अच्छा ये बताइए कितने हजार ट्रैक्टर हैं? देखिए, खनौरी बॉर्डर भी पूरी तरह भरा हुआ है, ठीक है जी, शंभू भी भरा हुआ है, एक और उधर साइड है पड़ी टिकरी, नहीं टिकरी नहीं है, नहीं सर, देखो वो यूपी वाली साइड है। तो ये जब एक जगह सभी संगठन होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी गिनती है। कितनी होगी अंदाजन? तो आप यहीं पे हिसाब लगा लीजिए, कम से कम 2-3 हजार 3,000 के आसपास तो ये ट्राले खड़े हुए हैं, 4-4 लेयर हैं आगे ट्रालों की, यहाँ से शुरू हो जाती है, आप देखो 3-3 4-4 ये हैं। 7 किलोमीटर। तो यहाँ इसको हम अगर लाइन बनानी हो तो राजपुरे तक चाहे बना ले, पीछे चाहे 20 किलोमीटर कर ले, लेकिन हमें भी देखना है ना, जैसे जैसे आ रहे व्हीकल, आगे जगह नहीं, रश पड़ता है, एम्बुलेंस को भी निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से हमने थोड़ा थोड़ा बीच में डिवाइड किया। मतलब झुकेंगे नहीं आप लोग? सर देखो, झुकने की बात झुकने की नहीं, ये मोदी जो है ना वो बात करता है झुकने झुकाने की, घुसके मारने की। हम बोलते हैं हम हैं आर्टिकल 19 के अंडर प्रदर्शनकारी, प्रोटेस्ट का हमारा अधिकार है। अगर वो आज प्रोटेस्ट की डेफिनेशन चेंज करना चाहता है तो वो कर ले, लेकिन दुनिया को भी मालूम होना चाहिए ना भी एक तरफ किसान और दूसरी तरफ कौन है, पता लग जाएगा हिटलर है कौन है। तो इसलिए हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बात झुकने झुकाने की नहीं है, हम बताना चाहते हैं भाई इस देश में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। आज नहीं तो कल आप भी मानोगे, जो अकेले हम नहीं, आप भी कारपोरेट के अंडर जो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग जितने चैनल है उन सभी को वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर वो उन्होंने ले लिया है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं भी जो सच है हमेशा उसकी जीत होती है, आज तक होती आई है। तो हमें जो हमारे पुरखों ने दिया है हम उस पर लगातार अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन जारी रखेंगे आप एकदम पूरी तरीके से डटे हुए हैं? हाँ, पूरी तरीके से डटे हुए हैं हम, झुकने वाले नहीं है। ऐसा है ना, झुकने की तो बात नहीं है ना, ये जो उसने, हम तो वो ही बात कर रहे हैं जो उसने माननी है, जो उन्होंने पिछले आंदोलन में कहा था, जैसे जो उसने पिछले आंदोलन में कहा उसको ही हम, उसके ऊपर ही पैरा है, उसको वो लागू करा रहे हैं हम।
वो तो मुक्कर गया ना, इसीलिए मतलब हमको सड़कों पर आना पड़ा उसकी बात मनाने के लिए। हाँ, वो MSP लागू कर दे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे तो ठीक है। चलिए, तो ये किसान वो किसान है जो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं कि जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी किसान भी यहाँ से हिलेंगे। दरअसल ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देखना, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।